हेलो दोस्त। सबसे पहले एक काम कीजिए, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से मैथ का पूरा सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए। जाके देखिए, पूरा आपको मिलेगा। मतलब जितना मैथ पढ़ाना है, अर्थमेटिक और एडवांस पूरा मिल जाएगा आपको। अभी सबसे पहले आप देखिएगा तो नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में आपको लगभग कितना है, 19 से 20 टॉपिक आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम में। आइए सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट देखिएगा, पेन चेंज कर लेते हैं। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, इसका मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है इकाई और डिजिट का मतलब होता है अंक। तो इकाई अंक हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। देखिएगा, इकाई अंक आप देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 52 गुना 53। अब आपसे पूछेगा कि अगर इसको गुना करें तो लास्ट अंक क्या आएगा। अगर हम इस चीज को गुना करें 52 गुना 53 तो लास्ट अंक क्या आएगा। बाबू आपसे लास्ट अंक पूछा है तो आप 52 को 53 से गुना मत कीजिए, एक लास्ट उठा लीजिए, बोलिए 2 होगा, और एक लास्ट उठा लीजिए, बोलिए 3 होगा, दोनों को गुना कर दीजिए, बोलिए 6। आप 52 को 53 से गुना कर लीजिए, लास्ट जो अंक होगा गुना करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसका लास्ट जो अंक होगा वो कितना होगा, बोलिए 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए कि यहां पे लिखा हुआ है गुना, अब कहेगा कि 636 गुना 5356। अगर इस चीज को सोल्व किया जाए तो लास्ट अंक क्या प्राप्त होगा। आप देखिए भाई, यहां से लास्ट को उठाइए, बोलिए 6, यहां भी लास्ट है कितना, 6। तो 6 गुना 6, सिर्फ लास्ट को फोकस करना है। 6 गुना 6 12। अब 12 आया तो लास्ट में 12 थोड़ी, एक अंक किसको बोलते हैं, सिर्फ सिंगल को अंक बोला जाता है। अब बताइए लास्ट अंक क्या होगा, 2। यानी 636 गुना 5356 को अगर हम लोग ये मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा जो अंतिम अंक आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। समझ रहे हैं? चलिए आगे देखिए। अब आपसे कहे कि मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है 635 गुना 672। इस चीज को गुना कीजिए, 635 को 672 से गुना करने के बाद लास्ट अंक क्या आएगा। ध्यान दीजिएगा, लास्ट अंक आपसे पूछा है भाई, यहां से लास्ट उठाइए कितना है, बोलिए 5 है। यहां से लास्ट उठाइए, बोलिए कितना है, 2 है। अगर हम इस चीज को गुना करते हैं तो 5 दूना 10, यदि लास्ट अंक क्या मिला, बोलिए 0 मिला। क्या मिला? 0 मिला। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 772 की जगह 74 रहता तो भी 0 मिलता, 76 रहता तो भी 0। यानी कहने का मतलब आप यहाँ पर से एक चीज समझिएगा कि अगर किसी संख्या का यूनिट में 5 है और फिर एक संख्या दिया गया है, उसमें यूनिट जो है वो सम संख्या है। एक में 5 होना चाहिए और एक में सम संख्या होना चाहिए। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है तो आपका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। बोलिए हमेशा 0 होगा। समझ रहे बात को? देखिएगा, आइए कुछ कंडीशन से पहले थोड़ा सा और पावर वाला क्वेश्चन बता देते हैं। उसके एक दो क्वेश्चन देते हैं। जैसे लिखा हुआ है 65 का पावर 5। अगर इस चीज को सोल्व करते हैं तो लास्ट अंक क्या आएगा भाई, 5 का पावर कितनों कर दीजिए, बोलिए 5 ही आएगा। यानी लास्ट अंक कितना आएगा, 5 आएगा। लिखा हुआ है 3 का पावर 65। 3 का पावर 65 का इकाई अंक बताइए क्या होगा। ध्यान दीजिए, ये 3 का पावर 65 है। देखिए अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, अगर कुछ कंडीशन पता ना रहेगा 3 को 65 बार गुना कीजिएगा, ये तो टफ काम है। आप क्या कीजिए कि इसको 4 से भागा दीजिए और जो शेष बचेगा उस शेष को 3 का पावर कर दीजिएगा। ठीक है,
तो अगर हम 4 से भागा देते हैं तो 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छक 24 यानी 1 बचे, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? बोलिए 3 ही आएगा। कैसे? अगर हम 65 को 4 से भागा देते हैं, 65 को अगर हम 4 से भागा देते हैं तो 4 एकम 4, बचा कितना? 2, इधर से 5 उतरेगा तो 4 छक 24 यानी शेष कितना बचा? बोलिए 1, यहाँ 1 चढ़ा दीजिए, 3 का पावर, हम लोग शेष पे काम करेंगे तो 3 का पावर 1 का मतलब कितना होता है? बोलिए 3 ही होता है। अब देखिए, अब एक और कंडीशन है कि अगर मान लीजिए कि पावर को हमेशा 4 से भागा नहीं देना है, इसका भी कुछ कंडीशन है कि कहां पे हम लोग 4 से भागा देंगे, कहां पे 4 से भागा नहीं देंगे। आप समझिए 4 से भागा नहीं देना है जहां, जैसे अंक का अगर हम बात करें भाई, तो अंक का बात करें तो 0 से लेके 9 तक के होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही ना 10 गो अंक होता है, और यही अंकों के मेल से संख्या बनता है। किसी भी संख्या को बनाने के लिए कम से कम 2 अंक होना चाहिए। अकेला अंक कभी संख्या नहीं बना सकता है, कम से कम 2 अंक होना चाहिए, एक इकाई का और एक दहाई का, कम से कम। उससे ज्यादा तो सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग उठाएंगे 0, 1, 5, 6, यानी 0, 1, 5, 6, इसको एक बॉक्स में डालिए और नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिए। हम लिखेंगे नहीं, आपको लिखा रहे हैं, लिखेगा किसी भी संख्या के अंत में यदि 0, किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में यदि 0, 1, 5, 6, क्या बोले? फिर से समझिए, 0, 1, 5, 6 अगर आता है तो उसका कितनों भी घात कर दिया जाए, उसका इकाई अंक चेंज नहीं होगा। जैसे देखिए, देखिएगा, जैसे लिख रहे हैं हम 6, 3, 5, यहाँ पे 0 यानी 6350 है, और इसका पावर है 665, या फिर छोटा समझिए, इसका पावर है 2। हमको ये बताइए भाई, हमको सिर्फ यूनिट डिजिट आपसे पूछा, कह रहा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, इकाई अंक बताइए, यानी 6350 का पावर 2 है, इसका इकाई अंक बताइए। लास्ट में क्या है? 0। अब 0 का पावर पूछो करिएगा तो बताइए 0 रहेगा कि नहीं, समझ रहे हैं? यानी लास्ट में अगर 0 है तो कितनों पावर कर दीजिए, 0 ही रहेगा। बात समझ में आ गई? अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 0 हटा के 1, अब बताइए, हमको इकाई अंक से मतलब है, यानी आपसे पूछा कि 6351 का स्क्वायर है, 6351 का स्क्वायर, अगर इस चीज को सोल्व किया जाए तो लास्ट अंक कितना आएगा? बात समझिएगा। अभी यहाँ कितना है? 1 है, हमको तो लास्ट अंक से मतलब। अब 1 का पावर 2 दीजिए, बताइए 1 ही रहेगा कि नहीं, यानी 0 और 1 क्लियर हो गया। अब आइए, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं 5, ऑलरेडी 5 था लेकिन 5 लिख दिए, चलिए हटाइए। अगर हम यहाँ पे 5 लिख रहे हैं तो फिर 5 का स्क्वायर करिएगा तो भाई 25 आएगा, और 25 में लास्ट अंक क्या है? बोलिए 5 है। ये भी क्लियर हो गया। आइए यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे 6 लिखते हैं तो 6 का पावर 2 करिए, तो 6 का पावर 2 का मतलब 36 होता है, फिर भी लास्ट में 6 है, यहाँ 6, यहाँ भी लास्ट में 6। यानी आपको यह समझ में आना चाहिए कि यदि किसी संख्या के अंत में 0, 1, 5, 6 अगर दिखता है तो उसको कितनों भी घात कर दिया जाए, चाहे जितना घात कर दीजिए, अगर इकाई अंक पूछेगा तो वही रहेगा जो ऑलरेडी क्वेश्चन में मिलेगा आपको, समझ रहे? चलिए, ये पहला कंडीशन। इसमें भी और दूसरा कंडीशन हम बताते हैं। इसमें ना ये तो इतना ही है, मतलब और दूसरा तरीका देखिए आगे। इसमें जैसे हम लोग 0, 1, 5, 6 को किए, अब उठाइए
4 और 9 को। अब कहिए चिन्हेंगे कैसे? तब भाई 0 1 5 6 तो रट लीजिए, और 4 और 9 कैसे रटिएगा? देखिए 4 ऐसे भी लोग लिखता है, समझ रहे हैं? यहां 9 रह दीजिए, 9 रह दीजिए। 4 लोग ऐसे भी लिखता है, दोनों लगभग एक जैसा। देखो ना, एक जरा सा मून दो कि 9 हो गया, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं सीधा, इसको जरा सा मून दो, ये दोनों एक ही जैसा। तो यानी आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, याद करने का अपना तरीका है, हालांकि मैथ में कुछ याद नहीं करना होता है, समझना होता है। तो बात समझिएगा, 4 और 9, ये 4 और 9 का कंडीशन थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले हम पावर का बात करेंगे। पावर भी 2 कंडीशन में होगा। इसका भी पावर लिखिए यहाँ पे अगर एरो ना दीजिएगा तो और बेटर रहेगा। देखिए, पावर का मतलब घात। अगर पावर, देखिए 4 का, पहले हम 4 का बात करेंगे, उसके बाद 9 में आएंगे। अगर 4 का पावर, अगर आप सम संख्या रखते हैं, सम का मतलब इवन होता है, सम का मतलब इवन नंबर, और यहाँ विषम, यहाँ भी लिख दीजिए विषम का मतलब ऑड होता है। ये चीज तो पता होगा। अगर हम 4 का पावर सम रखते हैं, तो 4 का पावर सम का मतलब हो गया 2 4 6 8। अगर 4 का पावर सम रखते तो 4 चौके 16, 6 हो जाएगा। अगर 4 का पावर सम संख्या रहा, 4 का पावर सम संख्या रहा, तो यहां 6 होगा, इकाई अंक 6 होगा। अगर 4, यानी किसी भी संख्या के अंत में 4 रहेगा, तब इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर 4 का पावर विषम रहेगा तो 4 4 ही रह जाएगा। जैसे 1 रखते हैं, विषम है, 4 रह गया। अगर हम 3 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर 16, और गुना 4, चूंकि 4 को अगर ऐसे, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, पूरा दिखा दीजिए, 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16 गुना 4, 16 चौके 64। देख रहे हैं, यहां भी 4 वही है, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, ऊपर रखते हैं। 4 चौके 16, 4 चौके 16 गुना 4, यानी 4 का क्यों 64 भी होता है, तो 64। अब देखिए, यहाँ किसी भी संख्या के अंत में 4 है और ओकर पावर क्या है, बोलिए विषम। अगर 4 है अंत में और पावर विषम है, तो 4 ही रह जाएगा अंतिम संख्या। अगर सम संख्या रहता तो 6 हो जाता, विषम संख्या रहेगा तो 4। इस चीज को आप माइंड में एकदम घुसा लीजिए। यहां से फिर से आइए, पहले 4 वाला को बात कर रहे थे, 4 वाला का समझिए। अगर पावर किसी भी संख्या के अंत में 4 दिखे और उसका पावर सम रहेगा, तो 4 6 बदल जाएगा, 6 में बदल जाएगा। अगर 4 का पावर विषम संख्या रहे, ऑड नंबर है, तो वो 4 ही रह जाएगा। अब आइए 9 के पास, यहां भी लिखिए सम मतलब इवन, और विषम का मतलब होता है ऑड। अब समझिएगा, अगर हम 9 का पावर, सम का बात कर रहे हैं, अगर हम 2 देते हैं तो 9 9 81, यानी किसी भी संख्या के अंत में यदि 9 दिखता है आपको, और उसको कितनों भी घात कर दिया जाए, चाहे जितना घात, लेकिन आपको देखना है क्या कि वो सम है कि विषम। अगर सम रहेगा तो 1 में बदल जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 9 का पावर सम संख्या रहा तो 9 1 हो जाएगा। अंतिम वाला, अंतिम संख्या बात कर रहे हैं बाबू, ध्यान रखिएगा। अगर 9 का पावर विषम रहा, जैसे विषम 1 हम चढ़ाते हैं तो 9 ही रहेगा। अब यहां पे समझिएगा, ये दोनों में लगभग मिली जुली है। अगर 4 का पावर विषम रहा तो 4 रह जाएगा, और 9 का पावर विषम रहा तो 9 रह जाएगा। यानी कंडीशन है सम में, कि अगर सम संख्या रहेगा तभी चेंज होगा, यानी 4 हो जाएगा 6 और 9 हो जाएगा 1। बोलिए 4 हो जाएगा 6 और 9 हो जाएगा 1। मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये 4 भी आप समझ गए और 9 भी समझ गए, और ये 0 1 5 6 भी समझ गए। बचा क्या, तो बचा 2
3 7 8, बचा क्या 2 3 7 8। इस चीज को आप बॉक्स में भी रख सकते हैं, आपके अपने अनुसार जैसे सुविधा बुझाए। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा क्या कंडीशन है। हाँ, वो जो 4 से पावर में भागा पड़ता है बाबू, यही में पड़ता है कि किसी भी संख्या के अंत में यदि 2 3 7 8 लिख भी सकते हैं। किसी भी संख्या के अंत में यदि 2 3, ठीक है किसी भी संख्या के अंत में यदि 2 3 7 8 दिखता है और उसका पावर बहुत रहेगा, चाहे जितना रहे कुछ रहे पावर, तो यहाँ पे सम और विषम वाला काम नहीं करेगा तरीका। यहाँ पे तरीका कर, देखिए आप लोग पढ़े होंगे, टीचर लोग बता देते हैं कि डायरेक्ट पावर दिखे 4 से भागा, पावर दिखे 4 से भागा। अरे भाई मेरे, अगर सम में हम 4 से भागा देते हैं तो एग्जाम देने जाएंगे तो समय नहीं लगेगा। समझे, हमको विद्वान नहीं बनना है, हमको एग्जाम निकालना है। कैसे एग्जाम निकले, तो एग्जाम निकालने का तरीका है कि समय से आप मैथ को, रीजनिंग को, हर चीज को बनाइए तो आपका एग्जाम जल्दी निकलेगा। और नहीं तो फिर लगा रहिए, विद्वान बनिएगा लेकिन आप में तेजी नहीं आएगा। तेजी का मतलब समझ रहे, फुर्ती। किसी मैथ को, किसी रीजनिंग को बनाने में एकदम फुर्ती होना चाहिए। विद्वान बनने लगी तो लोग बहुत सारा पढ़ा रहा है, पढ़ाते रह रहा है, इतना इतना ग्रंथ मोटा आपको दे देगा, पढ़े तो दिन भर, उससे कोई फायदा नहीं। ये सब तरीका जानिएगा, आपको एग्जाम में काम करेगा। और खास करके यूनिट डिजिट तो बहुत, यूनिट डिजिट से हम बता रहे हैं कि आपको अगर गुना करना है, भागा देना है, तो अगर यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो हमको लगता है कि आप डायरेक्ट बिना भागा दे ले, बिना गुना कर ले, 40 से 50% क्वेश्चन में आंसर ला सकते हैं। आंसर कहने का मतलब कि आप ऑप्शन से देख के मार सकते हैं, अगर आपका यूनिट डिजिट सही रहा, इस पे कमांड रहा तब। और एक चीज और है, डिजिटल सम या डिजिट सम इसको बोला जाता है। ये 2 चीज अगर सही से रहा, आपका सही रहा, तो एग्जाम में आप बहुत अच्छा कर पाइएगा। सब पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम में, पूरा 20 टॉपिक हम पढ़ाएंगे आपको। देखिए ध्यान दीजिए, यानी किसी भी संख्या के अंत में 2 3 7 8 अगर आपको दिख जाता है तो फिर उसका पावर को आपको 4 से भागा करना होगा। 4 से, और 4 से भागा क्यों करना होता है, इस चीज को भी हम लोग समझेंगे। अगर आप लोग को लगता है कि समझाइए तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, हम एक छोटा सा अलग से वीडियो बना के डाल देंगे इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, 4 से भागा कब देना है, जब किसी संख्या में के अंत में 2 3 7 8 दिखेगा और पावर भी दिखेगा, कुछ पावर है, कुछ रहे पावर, कुछ भी हो सकता है, तब आपको 4 से भागा देना। एक आयन पूछेगा तब। अब देखिए, जैसे लिख दिया यहाँ पे कि 112 का पावर 3 का इकाई अंक बताइए। तब भाई मेरे, ये तो 3 तो ऑलरेडी 4 से छोटा है, ये 3 जो है ऑलरेडी 4 से छोटा है। तब क्या करें, तो यहां से खींचेंगे 2 और 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 का मतलब 8 होता है। आंसर हो गया, आंसर हो गया। लेकिन आप समझिए यहाँ बात को, अगर यहाँ पे 3 ना देके 4 दे तब क्या करेंगे। ये बहुत अच्छा चीज हम बता रहे हैं आपको। अब कहिएगा कि सर 2 3 7 8 बताएं आप, और कितनों घात रहे तो 4 से भागा दीजिए और जो शेष बचेगा उस पे काम करिएगा। लेकिन भाई यहाँ पे अगर हम 4 से भागा दे रहे हैं 2 का पावर 4, अब 4 से यहाँ अगर भागा देते हैं तो शेष कुछ बचवे न कर रहा। तो जब भी ऐसा कंडीशन हो, बोलो जब भी ऐसा कंडीशन हो जब शेष ना बचेगा तो कुछ नहीं, आपको यहाँ पे 4 ही छोड़ देना। बोलिए क्या छोड़ेंगे, 4। तब बताइए कितना होगा, 2 को 4 बार गुना कीजिएगा तो 2 गुना 4 2 8 2 16, यानी लास्ट अंक कितना आएगा, बोलिए 6 आएगा। कितना आएगा, 6। अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझिएगा, हम और बता रहे हैं, इसी चीज को बता रहे हैं बढ़िया से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 16 पावर 16। अब कहता है कि 112 का पावर 16, अगर इसको सॉल्व करने के बाद या इसको सॉल्व किया जाए तो इकाई अंक क्या आएगा। भाई इसको क्या कीजिएगा, 4 से भागा दीजिएगा। अब 4 से भागा दे रहे तो 4 4 16 से कुछ ना बच रहा, तो फिर यहाँ से 2 खींचेंगे और पावर 4 चढ़ा देंगे। ये 4 कब चढ़ेगा, इस बात को समझिएगा। और सिर्फ 2 पर ही नहीं, 2 3 7 8 ये चारों नंबर पे
अगर हम 4 से भागा देते हैं पावर को और पूरा पूरा कट जाता है, शेष ना बचता है, तो हम 4 ऑलरेडी चढ़ा देंगे। अब यही बात होगा, 2 का पावर 4 का मतलब 16, लास्ट अंक 6 आया। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि देता है कितना, जैसे लिख दिया कि 223 का पावर दे दिया 15, इसका इकाई अंक बताइए भाई। 4 से भागा दीजिएगा, 4 तिया 12, शेष कितना बचेगा बोलो, 3 बचेगा। यानी हम खींचेंगे यहाँ से 3 और शेष कितना बचा बोलो 3, तो 3 का पावर 3 यानी 27 होता है, और यूनिट आपसे पूछा था तो ये 7 होगा। बोलिए आ रहा है समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो ये 7 और 8 यही चीज होगा, 7 और 8 पे भी यही नियम लागू होगा। अब यहाँ पे आप बात समझिएगा, जो चीज हम आपको बताना चाह रहे थे वो बता दीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, ठीक है। लेकिन जो हमको बताना था यूनिट डिजिट में, हम आपको बता दिए। अब यहाँ पे हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहे हैं। हालांकि पैकेज जो मिलेगा आपको बाइलिंगुअल रहेगा और टाइपिंग वाला पैकेज रहेगा, बढ़िया मस्त पैकेज रहेगा। चूंकि ऑनलाइन पढ़ना है तो अभी तो हम वीडियो बना के डाल रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन बहुत जल्द एक टाइम निर्धारित किया जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन का अगर हम बात करें, कितना है 37 का पावर 3, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन 37 का पावर 13। कहता है कि ये दोनों क्वेश्चन का इकाई अंक बताइए क्या होगा। तो भाई 7 का पावर 3 याद रखिए, इसका तो कोई कंडीशन ना है, 2 3 7 8, 2 3 7 8, इसका कोई कंडीशन नहीं है। सम विषम या फिर ज्यों के त्यों वाला भी कंडीशन नहीं है। तो 7 का पावर 3 यानी लास्ट वाला 7 खींच लीजिए और पावर 3 चढ़ा दिए। 7 का क्यूब कितना होता है बोलिए? अगर 7 का क्यूब याद नहीं तो 7 7 49 गुना 7 भी कर सकते हैं। काहे कि उतना माथा खराब कीजिएगा। और 9 7 63, यानी आप 3 लास्ट दे दीजिए, ठीक है। चलिए 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512, 9। चलिए 9 का क्यूब 729। आइए अब इसका देखते हैं। अब यहाँ पे तो हमको 4 से भागा करना पड़ेगा। अब बताइए 7 का पावर कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा यहाँ से, 4 तिया 12 यानी 13 है, तो 1 बचा, यानी आपका जो आंसर आएगा वो 7 ही आएगा, ठीक है। चलिए कुछ और ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते जाते हैं। 2 क्वेश्चन सोल्व कर दिए। देखिए लिखा हुआ है 38 का पावर 36। 38 का पावर 36 नहीं है 26, चाहे जितना भी रहे। ये कुछ हम क्वेश्चन को लाए हैं सेट करके सीखने के लिए आपको। अब 38 यानी 8 है, तो 8 का पावर यहाँ पे, ये ऐसा ना कीजिएगा कि यहाँ से 8 है यहाँ से 6 ले लीजिए, गलती हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर आप ऐसा कीजिए, देखिए 26, इसको 8 है ना, तो इसको 4 से भागा दीजिए, तो 4 6 24 और 2 26, यानी 8 का पावर 2। अब 8 का पावर 2 का मतलब 64 होता है ना, 64, और 64 का मतलब 4। ये आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, छह सौ उनासी 679 का पावर 32 प्लस 817 का पावर 84 प्लस 776 का पावर 532, 776 का पावर 532 प्लस 985 का पावर 87 है। अब आपसे पूछा है कि इस चीज को यदि सोल्व किया जाए, देखिए
ये क्वेश्चन दिया गया है और आपसे पूछा है कि बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा। अगर आपको पता नहीं रहेगा, अगर आपको पता नहीं रहेगा, ये सारा जो कंडीशन जो हम बताए हैं, ये कंडीशन अगर पता नहीं रहेगा, नीचे 4 नहीं था, ऐसे ही क्वेश्चन यही, अगर ये कंडीशन कुछ पता नहीं रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, 4 से सबको भागा दीजिएगा, वो काम नहीं करना है। जो कंडीशन हम पीछे बताए उस कंडीशन को माइंड में रखिएगा तो बहुत इजी बनेगा। देखिए ध्यान दीजिए, 9 का पावर सम संख्या है तो 1 होगा, 7 का पावर 4 है तो भाई अगर हम सिर्फ लास्ट वाला देखेंगे तो इसको 4 से भागा देंगे तो ये पूरा ना कट जाएगा, तो कुछ ना बचेगा, यानी 7 का पावर 4 लीजिए, प्लस यहाँ 6 का पावर कुछ हो तो 6 ही रहेगा, 5 का पावर कुछ हो तो 5 ही रहेगा। बोलिए एग्जाम में अगर आएगा तो सबको 4 से भागा दीजिएगा ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैटर फंस रहा है, 7 का पावर 4, ध्यान दीजिए 7 को आप 2 पार्ट में बांटिए, वो चीज हम नहीं बोल रहे हैं, 7 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर ऐसे बोल रहे हैं। तो 7 का स्क्वायर यानी 49 और फिर 7 का स्क्वायर यानी 49, यानी 49 इधर 49 इधर, तो इधर में से 9 खींचिए, इधर से 9 खींचिए, दोनों को लड़ा दीजिए, जैसे मुर्गा लड़ाते हैं ना देहात में, मुर्गा लड़ाया नहीं है, लड़ा लीजिए। तो इधर से 9 खींच के और लड़ाइए, तो 9 9 में 81 यानी 1 छोड़ा भाई, यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 6, यहाँ से 5, 6 5 11, 11 2 13, और 13 का मतलब लास्ट अंक कितना, बोलिए 3, यही आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीन का पावर 81 गुना 9 का पावर 92 गुना 7 का पावर 81 गुना 5 का पावर 52 गुना 8 का पावर 34 गुना 9 का पावर 92। आपसे पूछा है कि यदि सबको गुना कर दिया जाए, पावर सॉल्व करके और गुना कर दिया जाए तो इकाई अंक कितना आएगा। बहुत टफ काम है। 3 का पावर 81, हमको लग रहा है कैलकुलेटर वो फेल हो जाएगा यहाँ, लेकिन ध्यान दीजिए कैलकुलेटर को बनाया कौन, बोलो आदमी, अरे इंसान बनाया ना जी, इंसान कभी फेल नहीं हो सकता है, इंसान का बनाया हर चीज फेल हो सकता है, समझ रहे। हाँ, उस पर थोड़ा रिसर्च करेगा तो इंसान भी फेल नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा 3 का पावर 81 है भाई, यहाँ तो आपको 4 से भागा देना पड़ेगा, 4 से भागा दीजिएगा 1 बचेगा, तो 3 का पावर 1 गुना 9 का पावर सम संख्या, अगर 9 का पावर सम संख्या रहता है तो वो 1 हो जाएगा और विषम रहेगा, विषम रहेगा तो 9 ही रहेगा ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, 7 का पावर 81 है, फिर यहाँ पे देखिए 2 3 7 8, कहाँ पे 4 से भागा देना है, कहाँ पे ना देना है, इसी बात को समझना है आपको। अब ध्यान दीजिए कि भागा जब भी दीजिएगा तो किसी भी संख्या के अंत में 2 3 7 8 दिखेगा, तभी पावर को 4 से भागा दीजिएगा, तो 7 है यानी 7 का पावर 1 होगा, गुना 5 कुछ होना 5 रहेगा, 8 है, हाँ यहाँ तो बढ़ेगा, 8 4 8 32 यानी 8 का पावर 2 होगा, गुना 9 का पावर सम है तो 92, 9 का पावर 92 यानी सम है, तो बताइए यहाँ पे 1 हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे 3 गुना 1 गुना 7 गुना 5 गुना 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64, और 64 का मतलब लास्ट वाला खींचिएगा तो 4 और गुना 1। चलिए अब सबको गुना कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो देखिएगा कि एक 5 है, और 5 में अगर किसी भी सम संख्या से गुना होता है तो लास्ट अंक 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अगर नहीं इसको भी अगर इतना करते ना तो डायरेक्ट हम लोग देखेंगे कि यहाँ 5 है, अच्छा देख लेते हैं सम संख्या, तो ये सम ही है, 8 का पावर 2 ये सम संख्या ही है, तो 5 गुना सम संख्या, बताओ 0 होगा लास्ट अंक, ये 0 आपका उत्तर हो गया। ठीक, आगे बढ़िए। चलिए और देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है मेरे पास अभी।
एक लिखा हुआ है 376 का पावर 98। क्वेश्चन 376 का पावर 98 गुना 562 का पावर 85, 562 का पावर 85 गुना 789 का पावर दिया हुआ है 75। अब कह रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 6 है तो 6 ही रहेगा, 2 है, 2 3 7 8, यहाँ 4 से भागा दीजिएगा तो 1 बचेगा। अब 2 का पावर 1। ठीक है, चलिए 9 है, 9 का पावर अगर सम रहेगा तो 1 हो जाएगा और विषम रहेगा तो 9 ही रहेगा, तो 9। तो 9 दूना 18, यहाँ से 18 आया तो 18 में 8 खींचिए तो 9 8 72, यानी 72 का मतलब 2। आपका आंसर 2। यहाँ से 8 हम लेंगे, क्यों 18 में काहेला करेंगे, 8 गुना 9, 9 8 72, 72 का मतलब लास्ट में 2 उठाना है। ये आपका आंसर है 2। चलिए ठीक है, 6। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हम किए हैं। मिस्टेक कहाँ पे किए हैं देख लीजिए, आप लोग को भी दिख रहा होगा। 6 गुना 12 ही होता है तो हम 36 18 कर दिए। 6 गुना यहाँ 12 और 12 यहाँ से 2 खींचिए और यहाँ से 9 उठाइए तो 9 दूनी 18, 18 का मतलब लास्ट टाइम कितना होगा बोलो 8। 8 आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है 735 का पावर 85, 735 का पावर 85 माइनस 249 का पावर 25, 249 का पावर 25। ध्यान दीजिएगा 5 का पावर पूछो 5 रहेगा, माइनस 9 का पावर सम और विषम, अगर विषम रहेगा तो 9 ही रहेगा, सम रहेगा तो बोलिए 1 हो जाएगा 9। तो 9 का पावर विषम है तो ये 9 होगा। अब बाबू लो गड़बड़ा गया, अब 5 में से 4 गया तो ये पाँच में से 9 गया तो ये -4। अब ये -4 यूनिट डिजिट हो भी नहीं करता है, केवल माइनस में होगा, कभी नहीं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 675 लिखे तो ये 5 माइनस में दिखाना है तो ये 675 यदि माइनस बीचों में लगा देंगे, ऐसे नहीं ना होगा, फिर हो जाएगा 67 में से 5 गया। ठीक है, तो अब जब भी ऐसा कंडीशन आता है, जब भी आपका यूनिट डिजिट माइनस में आता है तो आप मैनेज कीजिएगा किससे, यहाँ पे 10 लिखेगा और ये -4। अब आपका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 6 आएगा। ये उत्तर हुआ। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, शायद 10 या 8 पता ना कितना है, आप लोग अपना समझिए। 43 का पावर 27, 43 का पावर 27 फैक्टोरियल है। ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे हम लिखे कि फैक्टोरियल 3 या 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऐसा भी लिखा, ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी फैक्टोरियल लिखा जाता है। तो आपको नया मॉडल में ऐसे दिखेगा, पुराना मॉडल में ऐसे दिखेगा। ये न्यू मॉडल है, ये ओल्ड मॉडल है, ऐसे भी बात एक ही है। तो इसका मतलब होता है क्या, तो फैक्टोरियल 3 या 3 फैक्टोरियल लिखा जाता है तो इसको लिखेंगे घटते क्रम में 3 गुना 2 गुना 1, यानी 3 दूनी 6 गुना 1 यानी 6। समझ रहे, फैक्टोरियल 3 का मान 6। ऐसा ही 5 फैक्टोरियल 5 लिखते हैं तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, घटते क्रम में जहां लिखा रहेगा वहां से घटक जाइए। 5 के 20, 20 या 60, 5 के 20 और 20 या 60, 60 दूना 120 गुना 1, यानी फैक्टोरियल 5 का मान 120। हालांकि सर ये रटना नहीं है, बस फैक्टोरियल के बारे में समझा रहे थे। चलिए अब बताइए
अब भागा कब देना है, तो किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 रहेगा तो पावर को 4 से भागा दीजिएगा। अब बताइए ये क्या है, तो 27 गुना 26 गुना 25 गुना 24 गुना डॉट 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 गुना 1 तक के। अब इस चीज को आप 4 से भागा दीजिएगा तो कहीं ना कहीं ये खत्म हो गया। बोलिए शेष कुछ बचा, शेष नहीं बचा। तब क्या करेंगे, तब हम लोग करेंगे भाई कि यहाँ से हम लोग 3 खींच लेंगे, ये 3 और 3 का पावर 4 कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 का पावर 4 का मतलब कितना होता है, बोलिए 81 होता है। और 81 का मतलब लास्ट डिजिट क्या है, बोलिए 1। आपका उत्तर 1 होगा। बात समझ रहे हैं, आगे बढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 43 फैक्टोरियल का पावर 27 है। अब इस बात को समझिए, इसको कैसे मैनेज किया जाए, ध्यान दीजिए। देखिए आप समझिएगा, यहाँ पे हम इसको अभी पावर को छोड़ देते हैं। ये 43 गुना 42 गुना 41 गुना डॉट 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 गुना 30 होगा, गुना डॉट 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 गुना 1 होगा, यानी घटते करेंगे। और एक पावर कितना, बोलो 27। ठीक है। अब इस बात को समझिए, हमको यूनिट डिजिट पूछ रहा है, इकाई अंक पूछ रहा है, तो हम यहाँ से अगर 0 उठाते हैं तो 0 का पावर 27 करिए, ये 0 ही रहेगा ना। यानी किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 मिलता है तो फिर वो उसको कितनों से गुना करिए, वो लास्ट में 0 ही रहेगा। और पावर चढ़ा दिए कुछ हो तो 0 0 ही रहेगा। आगे बढ़िए। यानी इसका आंसर कितना आया, बोलिए 0। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक क्वेश्चन और बड़ा मजेदार है। यहाँ पे 43 फैक्टोरियल और पावर दिले है 27 फैक्टोरियल। अब इसका यूनिट डिजिट पूछा है, क्या होगा। अब कैसे बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं हम। फैक्टोरियल 5 से अगर ऊपर, यानी 5 को लेके फैक्टोरियल 5 से ऊपर अगर आपको कहीं दिख जाता है तो उसका मान हमेशा 0 होगा। जैसे यहाँ 5 से ऊपर है ना 43, इसका इकाई अंक 0, पावर कुछ हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। जैसे फैक्टोरियल 6 है, एक पावर 675 फैक्टोरियल लिखा हुआ। अब ये 6 है, ये सॉरी हाँ 6 ही फैक्टोरियल था, 6 फैक्टोरियल। अब इसको क्या करिएगा, इसका इकाई अंक आपसे पूछा है तो हमेशा 5 से ऊपर है ना, 5 भी रहेगा तैयो। फैक्टोरियल 5 का पावर पूछो कह दे और उसका इकाई अंक पूछेगा तो 0 होगा। फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, यानी 5 को लेके आगे बढ़ जाइए, सबका मान 0 होगा। 5 से नीचे वाला 0 नहीं होगा। समझ रहे, चलिए ध्यान दीजिए। तब फैक्टोरियल 6 या 6 फैक्टोरियल का पावर कितना है, 675 फैक्टोरियल। कुछ नहीं, इसका यूनिट होगा जो 0 होगा। ठीक है। और क्वेश्चन है इसमें, चलिए और है, 1-2 क्वेश्चन शायद और है, देख लेते हैं इसको। चलिए देखिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर माइनस 9 का पावर 1, इसका इकाई अंक क्या आएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 यानी 5 ही होगा, माइनस 9 बताइए कितना आया, बोलिए -4 आया। फिर 10 में से माइनस कर लीजिए, कितना आएगा, बोलो 6 आंसर। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया है, पीछे ही बताए थे। चलिए और देखिए आगे एक क्वेश्चन और है, 6 का पावर 2 माइनस 7 का पावर 2। अब इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, तो 6 का पावर कुछ 6 ही रहेगा, लेकिन 7 का पावर अगर कुछ हो रहेगा तो उसको देखना पड़ेगा। तो 7×7 यानी 9 आया। अब बताइए अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो -3 आया, तो 10 में से माइनस कीजिए, यानी आपका यूनिट कितना आएगा, बोलिए 7। ठीक है, आप इसको करके देख लीजिएगा, ये इकाई अंक कितना आएगा, 7 ही आएगा। क्वेश्चन और है नहीं। ठीक है, तो आज इतना ही, एकदम मस्ती से पढ़िए। धीरे धीरे हम लोग रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे, एडवांस मैथ भी। अभी अर्थमेटिक हम पढ़ा रहे हैं, अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम आपको बता रहे हैं। अगला टॉपिक जो होगा रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। चलिए, जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए।
तंदुरुस्त रहिए और व्यस्त रहिए। चलिए, धन्यवाद।